एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने रिकॉर्ड को डिलीट किस तरीके से करवा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है अपडेट का। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जैसे हमने डिलीट लिखा है वैसे ही सेम हमें यहाँ पे अपडेट भी लिखना है। ठीक है, तो डिलीट का जो लिंक है वो ये रहा। टेबल डेटा में जो डिलीट आपको दिख रहा है वो ये कोड है। ठीक है, मैंने इसी कोड को यहाँ से कॉपी किया। यहाँ पे आने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो यहाँ पे आने के बाद एक एंकर का टैग लगा हुआ है, हैव अ रेफरेंस लगा हुआ है। ठीक है, फाइल का नाम आपको ये एक न्यू फाइल बनानी है अपडेट.php के नाम की। साथ में मैंने अपनी मर्जी से एक लिंक क्यू में पैरामीटर का नाम दिया। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो आपके ऊपर। पीएचपी के ब्रैकेट्स खोल के हमने लूप के जरिए ये आर क्या है, ये मेरे पास वो वेरिएबल है जो मैंने वाइल लूप में लगाया हुआ था, और ये मेरा माई सीक्वल का कॉलम है आईडी। ठीक है, ऑन क्लिक किया, मैं इसमें फिलहाल नीड नहीं है जिसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है अपडेट या एडिट, आपको जो लिखना है आप लिखो। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये मुझे अपडेट डॉट पीएचपी की फाइल पे लेके जाएगा, लेकिन साथ में मेरे साथ आईडी भी लेके जाएगा। किसकी आईडी लेके जाएगा? जिस पर मैं क्लिक करूंगी। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इस यूजर की आईडी लेके जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इस यूजर की आईडी ये लेके जाएगा। ठीक है, लेट सपोज मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ऊपर आईडी क्या लेके जा रहा है, 3 लेके जा रहा है। अगर मैं इसी यूजर पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये आईडी क्या लेके जा रहा है, 5 लेके जा रहा है। कौन सी फाइल पे? अपडेट डॉट पीएचपी की फाइल पे। ठीक है, अच्छा, अपडेट डॉट पीएचपी की फाइल फिलहाल कोई भी काम नहीं है, अभी हमें काम करना है, इसमें बाकी है। लेकिन ये आईडी लेके आप जाएंगे तो ही हमारा अपडेट का काम हो सकता है। ठीक है, आईडी के बगैर हम काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ओके, सो आईडी तो हमारी पहुंच चुकी है कौन सी फाइल पे? अपडेट डॉट पीएचपी की फाइल पे, रिट्राइव रिकॉर्ड वाली फाइल पे। इस फाइल पे इतना ही काम था कि आपको यहाँ पे आने के बाद एक बटन बनाना है या एंकर का टैग बनाना है, जो भी आपको बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम है वो हमारा है अपडेट डॉट पीएचपी की फाइल पे। ठीक है, जो आईडी ऊपर यहाँ पे आ रही है, 3 आ रही है, 1 आ रही है, या जो भी आईडी आ रही है, वो मुझे पहले तो गेट करवानी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने पीएचपी के एक्सेसर्स को ओपन किया, क्लोज किया। यहाँ पे आने के बाद मैं अपनी कनेक्शन की फाइल को इंक्लूड करवाऊंगी जिसमें मैंने अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी की हुई है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, जिसमें मेरे साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो रही है इस फाइल में, तो मैंने कहा कि इस फाइल को अपनी अपडेट डॉट पीएचपी की फाइल में कॉल करवाइए। ठीक है, इंक्लूड करवाइए। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि वेरिएबल बनाते हैं। हम किसी भी नाम का बना लो, यू आई डी या जो भी आपको, एम्प्लॉय आईडी या ई आई डी, आपको जो लिखना हो लिखें। डॉलर गेट का जो है मेथड आप यूज करेंगे, और इसके अंदर आप कौन सा नाम देंगे? इसके अंदर आप वो नाम देंगे जो ऊपर यहाँ पे आता है। ठीक है, आईडी। इसका माई सीक्वल के कॉलम से कोई लिंक नहीं है, याद रखना। ये कौन सा नाम है जो मैंने यहाँ पे लिंक क्वेरी में बनाते हुए दिया था। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वही नाम आपको यहाँ देना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे इस लाइन ऑफ कोड से होगा क्या? इस लाइन ऑफ कोड से ये होगा कि ऊपर जो भी आईडी आएगी, 3 आएगी, 1 आएगी, या जो भी आईडी आएगी, वो ये क्या करेगा, गेट करके इस वेरिएबल में ला देगा। ठीक है, डॉलर गेट क्या करता है, यूआरएल के अंदर से पैरामीटर्स के जरिए वैल्यू उठाता है। ठीक है, अब इसको अगर आपको प्रिंट करके देखना है तो हम इसको इको करवा देते हैं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रिंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, बैक आते हैं, चेक करें। मैंने इस यूजर पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देखो 3 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इस यूजर पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास आईडी क्या प्रिंट हो रही है, 5 प्रिंट हो रही है, 1 प्रिंट हो रही है। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि डॉलर गेट का फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये मुझे इको नहीं करवाना है क्योंकि मुझे समझ में आ चुकी है, तो मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप का हम एक फॉर्म बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद अपने, या तो आप जो मेरे पहले वाला फॉर्म, ये W3 स्कूल से मैंने जब वो सीरियन उठाए थे, तो यही मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे Shift 1 अपडेट रिकॉर्ड, और मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद अपनी जो वो सीरियन की व्यू लगा दी है। ठीक है, ये मैंने चारों सीरियन लगा दी। अब मैं यहाँ पे आने के बाद अपना फॉर्म बनाऊंगी, कंटेनर, उसके अंदर कॉलम D4। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना एक फॉर्म बनाया है। एक्शन की फिलहाल जरूरत नहीं है, मेथड आपको पोस्ट रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे, हमने लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, साथ में मैंने लगा दी फॉर्म कंट्रोल की क्लास। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे अगर आपको एक लेबल भी लगाना है तो आप एक लेबल भी लगा सकते हो। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक लेबल ले लिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया है एंटर नेम, या ठीक है, एंटर नेम भी लिख दें, चाहे आप जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। ठीक है, या जस्ट नेम लिख दें। अच्छा, इस इनपुट को यहाँ पे आपको नाम
देना होगा। वैसे फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं, बाद में आएगी तो हम बाद में दे देंगे, ठीक है। और इसका हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसको पहले हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, हेडिंग वगैरह भी लगा ही देते हैं ऊपर। हेडिंग के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं फॉर्म के टैग के ऊपर। H5 का हम टैग ले लेते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। BR का टैग लगा दें एक। उसके अलावा यहाँ पे हम इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप 5 और टेक्स्ट सेंटर की क्लास, ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। अब मैंने ये लेबल और ये इनपुट है, ये जो मैंने इसको मैंने यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट किया BR के टैग के साथ ही। और यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको एंटर ईमेल, ठीक है। और इनपुट को फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। एंटर ईमेल का हमारा बॉक्स बन चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम कह रहे हैं इसको एंटर पासवर्ड, और इसकी टाइप जो है वो भी आप पासवर्ड कर दें ताकि बुलेट फॉर्म में हमारा पासवर्ड शो हो, ठीक है। और लास्ट जो है वो हम यहाँ पे एक लगाएंगे बटन, बटन विथ टाइप सबमिट, ठीक है। क्लास मैंने दे दी btn info, यहाँ मैंने आज को लिख दिया अपडेट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एक बेसिक सा मेरा खैर एक फॉर्म बन चुका है, ठीक है। अब मुझे करना ये है कि जब मैं यहाँ पे आने के बाद इस अपडेट पे क्लिक करती हूँ तो ये जो रिकॉर्ड है, नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड भी, वो सब कुछ जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फील्ड आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस यूजर पे क्लिक करती हूँ तो इस यूजर का जितना भी डेटा है वो इस फॉर्म पे फिल्ड आना चाहिए, ठीक है। किसका, जिसकी ID 3 है। सो अब हमें काम ये करना है, ID तो देखिए हमने गेट ऑलरेडी करवा ली है, ठीक है। ये कौन सी ID है जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही है, 3 या 5 जो भी आती है ऊपर URL में, ये वो ID है जो ये इसमें गेट करके लेके आएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये करना है कि ये टेबल में से, ये जो हमारा डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पे जो टेबल है हमारा एम्प्लॉय TBL, वो ID जो भी आ रही है ऊपर, 3 आ रही है, 5 आ रही है, जो भी आ रही है एक्सेट्रा, उसका रिकॉर्ड मैच करे पहले, ID से रिकॉर्ड मैच करके यहाँ पे वो डेटा को लेके आए, ठीक है। कौन सी ID से मैच करे, इस जो वेरिएबल में ID है उससे। सो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, सेलेक्ट क्वेरी के नाम का मैंने बनाया, उसमें मैंने अपनी क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम। देखिए ये तो सारा रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, मैंने कहा सारा नहीं चाहिए, वेयर ID इक्वल टू, ठीक है, सिंगल कोट, डबल कोट, डॉट डॉट, ठीक है। और फिर किससे मैच करनी है, $EID से। ये कौन सी EID, जो ऊपर मेरे पास ID आती है, ठीक है। ये क्वेरी का मतलब क्या है, सेलेक्ट करो इस टेबल में से सारा रिकॉर्ड जिसकी ID मैच होती है EID में जो ID आ रही है उससे, ठीक है। सो ये जो भी ID ऊपर इसको मिलेगी URL में, उससे मैच करके सिर्फ उसी का रिकॉर्ड लेके आएगा, सिर्फ एक ही बंदे का रिकॉर्ड लेके आएगा, सबका रिकॉर्ड लेके नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक और वेरिएबल बना लिया, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। इसमें हम PHP का अपना फंक्शन यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले वो पैरामीटर आएगा जिसमें मेरी कनेक्शन बनती है, ये वेरिएबल कहाँ से आएगा, ये इस फाइल में से आएगा, connection.php की फाइल में से ये वाला वेरिएबल, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे कॉल किया। और दूसरा कौन सा वेरिएबल आएगा जिसमें मैंने अपनी क्वेरी लिखी है, ये रही, ठीक है। ओके, उसके अलावा मैंने कहा कि मेरे चेक मुझे ये करवाना है, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद फिर इफ किया माई SQL नम रॉस का, इसका अपना जो फंक्शन है उसमें आप क्या लिखेंगे, जिसमें कनेक्शन विद क्वेरी जो दोनों बन रहा है वो ये वेरिएबल है, ठीक है। जिसमें कनेक्शन और क्वेरी दोनों बन रहा है उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। मैंने कहा अगर वो बड़ा होता है 0 से, इसका मतलब है ट्रू होता है। ट्रू का मतलब है कि उसको रिकॉर्ड मिल जाता है ID से मैच करके, उसको रिकॉर्ड अगर यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो आगे हम काम करेंगे। और अगर इसको रिकॉर्ड नहीं मिलता तो मैंने कहा मुझे जो है वो एक मैसेज दिखा देना, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। अगर इसको रिकॉर्ड मिल जाएगा तो यहाँ पे चलाएगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जितना भी मेरा काम है ना, ये मुझे फॉर्म बेसिकली यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये अपना जितना भी हमने कोड किया ना, ये सारा जो कोड है हमारा PHP का, इसको हम Ctrl+X करते हैं और हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर बना ले या भले यहीं पे बना ले, मसला नहीं है, ठीक है। और इसको आप कहाँ पे क्लोज करेंगे, इस एल्स को,
आप क्लोज करेंगे और इस ब्रैकेट को भी, ठीक है, क्योंकि ये जितना भी काम है हमें इस ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो इसको आप यहाँ से कंट्रोल एक्स करें और ये डिव जहाँ पे एंड हो रहा है उसके बाद पीएचपी के पहले एक्सेस खोलें, बंद करें और बीच में रख दें, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पीएचपी के एक्सेस बंद नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो कोड है, ये पूरा जो हमने डिव बनाया हुआ है जिसमें ये फॉर्म बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा भी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इफ की कंडीशन के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब ये लेके तो आ जाएगा, सेलेक्ट करके लेके तो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसके अंदर एक वेरिएबल बना ले डेटा के नाम का या डी के नाम का, उसमें आप लिखेंगे MySQL फैच एसॉक का इसका अपना फंक्शन है जिसमें ये क्या करता है, मैच करके सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को लेकर आएगा, ठीक है। इसमें आप अपना वेरिएबल पास करेंगे, कौन सा, जिसमें आपने कनेक्शन विद क्वेरी दोनों बनाया, कनेक्शन क्वेरी दोनों इस वेरिएबल में बन रहा है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब इस डॉलर डेटा में क्या है, सारी वैल्यूज आ जाएंगी एक एक करके, कौन सी वैल्यू जिसकी आईडी मैच होगी सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड आएगा, नेम ईमेल, ठीक है। तो मैं अपने इनपुट पर आती हूँ, यहाँ पे आने के बाद वैल्यू का हम एट्रीब्यूट लेंगे, ठीक है। और वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद पीएचपी के एक्सेस को ओपन एंड क्लोज करूंगी। इको डॉलर डेटा से MySQL का कॉलम आपको लिखना है, ठीक है। MySQL का कॉलम आईडी, देखते हैं आती है कि नहीं। तो ये आईडी लेके तो आ गया, लेकिन ये एंटर नेम के बॉक्स में ला रहा है क्योंकि हमने एंटर आईडी का बॉक्स नहीं बनाया, ठीक है। तो आप बना लें, या तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट, एंटर आईडी, ठीक है। चेक करें। अच्छा, ये मुझे यहाँ कहाँ पे दिखा रहा है, ऊपर है आई थिंक, ये वाला, इसको हमने हटाया नहीं इसलिए आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आईडी तो लेके आ गया, यहाँ पे आईडी ले आए, वैसे आपको ये MySQL कॉलम नेम, तो इसमें ये नेम लेके आ गया अहमद। वैसे ही सेम आपको नेक्स्ट जो काम करना है वो ईमेल के लिए करना है, एक एक करके सबके लिए करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आती हूँ, MySQL का कॉलम ईमेल, MySQL का कॉलम पास, ठीक है। अब आप चेक करो तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, वैल्यू का एट्रीब्यूट, ठीक है। ये डॉलर डेटा में से वैल्यूज को एक एक करके लेके आएगा, और ये जितने भी हमने लिखा है ये MySQL के अपने कॉलम्स है, टेबल के अपने कॉलम्स का नाम है, ठीक है। अब आप चेक करो तो मेरा सारा रिकॉर्ड जो है वो ये लेके आना चाहिए इसको। ये मुझे एरर क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि हमने कोई मिस्टेक की यहाँ पे। पासवर्ड नहीं है, नाम पास होगा आई थिंक, ओके, पास, ठीक है। सो ये क्या करेगा, मेरे पास जो है मेरा जो डेटा है वो क्या करेगा, लेकर आएगा, ठीक है, सारा लेकर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बैक आऊं और मैं किसी और यूजर पे क्लिक करती हूँ तो आप देखो सिर्फ उसी का डेटा आ रहा है, अपडेट सिर्फ उसी का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास मेरा डेटा लोड तो होके आ गया है। अच्छा, आईडी को हम अपडेट नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं यहाँ 6 लिख दूं, क्योंकि आईडी को तो अपडेट हम किसी भी हाल में नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप एक काम ये करें, या तो आप आईडी के बॉक्स को हटा भी सकते हैं या फिर आप इसमें रीड ओनली का एट्रीब्यूट लगा दें, ठीक है। तो ये क्या है, इसको मैं अब एडिट नहीं कर सकूंगी, इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। इन तीनों को हम एडिट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो क्या है, कि हमें इस बटन के क्लिक पे इन सबको अपडेट कर देना है। इन तीनों को अपडेट करना है कहाँ पे, जिसकी आईडी मैच हो, ठीक है। ये आईडी जो है वो हमारे पास कौन से वेरिएबल में आ रही है, ऑलरेडी इस वेरिएबल में आ ही रही है, $EID में, ठीक है। तो खैर हम नेक्स्ट काम पे चलते हैं अपने। सबसे पहले तो आप ये देख लो, इस बटन की टाइप सबमिट होनी चाहिए, फॉर्म का मेथड पोस्ट होना चाहिए, और जितने भी इनपुट है तीनों इनपुट को आपको एक एक नाम देना जरूरी है, ठीक है। तो ये पहला इनपुट है मेरा, आईडी को छोड़ दें क्योंकि आईडी का हमारा कोई काम नहीं है। नेम का जो बॉक्स है इसको आप नेम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं, नेम इनपुट, इसको मैंने दे दिया ईमेल इनपुट, इसको मैंने दे दिया पास इनपुट, ठीक है। मैंने सबको एक नाम दे दिया। अब हम आते हैं, अच्छा बटन को भी आपको नेम देना है, बटन को मैं दे रही हूँ अपडेट BTN, ये मैंने इसको एक नाम दे, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, नीचे आएंगे। अब हम काम करने जा रहे हैं अपने अपडेट का, ठीक है। अपडेट का काम यहाँ पे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे PHP के ब्रैकेट्स को, हम लगाएंगे इस सेट का फंक्शन, इस सेट का फंक्शन क्या चेक करता है, बटन पे क्लिक हुआ या नहीं, वो ये चेक करेगा, ठीक है। अगर बटन पे क्लिक होगा तो इस सेट का फंक्शन चलता है। मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, इसको $_post का मेथड, और इसके अंदर आपको बटन का नाम देना है, ठीक है। ये कब चलेगा, जब बटन पे क्लिक होगा। कंफर्म करने के लिए आप क्लिक लिख के देख लो, ठीक है। चेक करते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया,
रिफ्रेश करते हैं पहले पेज को। ये देखिए नीचे आ रहा है मेरे पास क्लिक, ठीक है। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये चलेगा, ठीक है। इसको आप कमेंट कर दो। और नेक्स्ट काम क्या है, इन तीनों को जो हमने एक एक नाम दिया है, ऊपर इसको हमने दिया नेम इनपुट, इसको हमने दिया ईमेल इनपुट, इसको हमने दिया पास इनपुट। इन सबको आप वेरिएबल में गेट कर लो, ठीक है। किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। $_पोस्ट, पहले को हमने क्या नाम दिया था, नेम इनपुट। फिर दूसरा वेरिएबल किसी भी नाम का बन सकता है, $_पोस्ट ईमेल इनपुट, ठीक है। फिर मेरे पास तीसरा बनेगा यहाँ पे $पास, $_पोस्ट पास इनपुट, ठीक है। अच्छा, ऊपर पास इनपुट ही दिया है हमने या पासवर्ड दिया है, ये हमें देखना होगा। पास इनपुट ही, ठीक है। ये तीनों का नाम हमने गेट कर लिया। अब हम एक अपडेट की क्वेरी बनाएंगे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैं अपनी अपडेट की क्वेरी बनाऊंगी। अपडेट टेबल का नाम सेट MySQL के कॉलम को मैच करवाएंगे, सेट करवाएंगे उसमें वैल्यू कौन सी, इस वेरिएबल की, ठीक है। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो भी नाम हो आपको यहाँ देना है। कॉमा MySQL के कॉलम ईमेल को सेट करना है, ईमेल किससे, इस वेरिएबल से, ठीक है। वैसे ही सेम कॉमा MySQL के कॉलम को मैच करना है, मतलब सेट करना है उसके ऊपर न्यू वैल्यू जो सेट करनी है, क्योंकि हम जो न्यू वैल्यू लिखेंगे वो हम इस बॉक्स पे लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम एडिट करेंगे और इस बॉक्स के नाम को हमने गेट कर लिया इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद, अच्छा अभी तो सबको कर देगा। अगर मैं यहाँ पे नाम का कुछ अपडेट करूंगी तो ये क्या करेगा, सबको अपडेट कर देगा। हमने कहा है सबको अपडेट नहीं करना है, जिसकी आईडी ऊपर आ रही है उसी को अपडेट करना है। तो वेयर MySQL की कॉलम आईडी को मैच करना, हमारा जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया था EID, जिसमें मेरे पास वो आईडी गेट करके लेके आता है URL में से, ठीक है। कौन सा वेरिएबल है ये EID, ये मेरा ये वाला वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें मेरे पास वो ऊपर URL से आईडी को गेट करवा रहा है। क्वेरी हमने अपनी बना ली है। तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं किसी भी नाम का, इसमें हम MySQL का अपनी जिसका फंक्शन है वो यूज करेंगे। सबसे पहला जो पैरामीटर आएगा वो कनेक्शन का आएगा, दूसरा पैरामीटर आएगा मेरे पास जिसमें मैंने अपनी क्वेरी लिखी है, ठीक है। ये वाली जो क्वेरी मैंने अपनी पूरी लिखी है, मैंने इस वेरिएबल में लिखी है, तो वो यहाँ पे पास होगा। और जो कनेक्शन वाला वेरिएबल है ये connection.php की फाइल से आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। मैंने कहा अगर मेरा जो है वो रिकॉर्ड अपडेट सही हो जाता है, $अपडेट क्वेरी कनेक्ट बिल्कुल सक्सेसफुली चल जाता है, तो मुझे आप क्या करना, मुझे अपनी जो मेरा जहाँ पे मेरा सब रिकॉर्ड फैच होके आता है उस फाइल का मेरा नाम है retrieve_record.php, ठीक है, जिसपे मेरा सारा रिकॉर्ड फैच होके आता है, वहां मुझे रिटर्न कर देगा। कौन सी फाइल पे, ये वाली पे, ठीक है। चेक करते हैं इसको, मैंने रिफ्रेश किया, अपडेट, यहाँ रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इसको यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ। मैंने यहाँ पे जो है वो यार ये अपडेट तो इसने कर दिया। देखिए मुझे हेडर लोकेशन की वजह से इसने इस फाइल पे रिडायरेक्ट ऑटोमेटिक कर दिया। अपडेट करते हैं अगेन, ये पासवर्ड मैंने कुछ भी इसको दे दिया। अपडेट करेंगे तो आप देखो मेरा रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया। इसने सब पे अपडेट नहीं किया क्योंकि हमने क्वेरी में इसको बताया है ये सेट तो करना, लेकिन जिसकी आईडी मैच हो EID से, मतलब जो ऊपर आईडी में इसको मिलती है URL के अंदर, उससे ये जो भी सेट होगा उससे रिकॉर्ड को ये लेकर आएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा PHP के अंदर हम रिकॉर्ड को अपडेट किस तरीके से करवा सकते हैं। हम जब फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, अपनी पिक्चर अपडेट करते हैं, तो बेसिकली बैकएंड पे कोड कुछ इस तरीके से रन हो रहा होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।